उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आने में जरूर 8 महीना बाकी है, लेकिन ऊंचाहार विधानसभा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और क्षेत्रीय विधायक मनोज पांडे के वायरल वीडियो के बाद जिले में राजनीतिक गलियारों में खासी हलचल मच चुकी है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ने मनोज पांडे के ऊपर FIR दर्ज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ मनोज पांडे के विरोधी खेमे ने उनके ऊपर चारों तरफ से घेराबंदी भी शुरू कर दी है। ऊंचाहार में उनके सामने 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके अशोक मौर्य ने उनका पुतला फूंका, तो जिला पंचायत कार्यालय में भाजपा MLC दिनेश प्रताप सिंह ने मनोज कुमार पांडे के ऊपर जमकर बातों के बाढ़ चलाए। उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य भी उपस्थित थे। हम आपको बताते चले कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मनोज कुमार पांडे के द्वारा दिए गए बयान के बाद से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इसी के चलते आज रायबरेली MLC दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, मनीष व विपिन के साथ। देखिए, मनोज पांडे जी अपनी सफाई में क्या कहते हैं, ये उनका काम है। रायबरेली के लोग, ऊंचाहार के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इस विषय को बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि सत्य क्या है, और सत्य कभी छिपता नहीं है। मनोज पांडे जी उस सत्य को छुपाने के लिए 1000 असत्य भाषण कर रहे हैं, चारों तरफ घूम घूम करके नीरव मोदी का नाम ले रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ये कहते हो कि वो कट पेस्ट करके वीडियो ऑडियो जारी किया गया है, आप स्वतः बता दो कि क्या काटा गया है। आपने तो खुद बोला है, अगर किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ी करके और केवल अपने मतलब भर का वीडियो वायरल किया है, तो आप तो स्वयं उसको स्वीकार करते हो कि हाँ, जो वायरल वीडियो है वो हमारा है, अब उसकी असत्य होने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो मनोज पांडे का वीडियो है, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ और उन्होंने कहा है। मैं स्वयं मांग करता हूं कि उसके आगे पीछे का जो भी हो वो स्वयं समाज के सामने प्रस्तुत कर दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों छुपाते हैं कि किसी दूसरे पर दोषारोपण क्यों करते हैं कि उसमें कट पेस्ट किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और देश के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया में जिनका नाम है उनका उन्होंने अपमान किया है। उनका ही अपमान नहीं किया है। मुझे गर्व है कि आज जिनके कोख से जन्म लेकर के नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी की मां को भी ऊंचाहार के विधायक ने गाली दी है। इसके लिए उनको माफी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और जिले के प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इन पर ऐसी कार्रवाई करे जो देश के प्रधानमंत्री की मां तक उनकी जबान पहुंच जाए, वहां तक भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस न करे कि जो उनकी मां को गाली देने का काम करे। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सम्मानित साथियों, एक गांव का सामान्य सा प्रधान है अनुज उपाध्याय। मैं मानता हूं कि वो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है और आप उसको लाख हराने का प्रयास किए। आपने काम किया है, काम दिया है, और आप अपनी ही विधानसभा के प्रबुद्ध वर्ग को तोड़ने का काम कर रहे हो। अनुज उपाध्याय के घर में फूट डाल करके उन्हीं के घर के किसी दूसरे व्यक्ति को विधायक जी ने चुनाव लड़वाया। उसके बावजूद अनुज उपाध्याय जीता। अनुज उपाध्याय 988 ग्राम सभाओं के सम्मानित प्रधानों में अगर उसकी तुलना की जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्रधान मेरी नजर में होगा। उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई योजना नहीं है जो पट्टी रहस कैथवल में अनुज उपाध्याय ने मेहनत करके उस योजना का लाभ अपने पट्टी रहस कैथवल के गांव के लोगों को ना दिला दिया हो उनकी चौखट पर। तो निश्चित तौर से एक प्रधान के लिए आप इतना परेशान हो। ऐसी क्या समस्या हो गई कि अनुज उपाध्याय जैसे प्रधान के ऊपर आप जो है उसको कुचल देना चाहते हो। एक प्रधान की जांच कराने के लिए आप विधानसभा में सवाल उठाते हो, आप समितियों में सवाल उठाते हो, अधिकारियों से शिकायत करते हो। एक विधायक को शोभा देता है। आप प्रबुद्ध वर्ग के नेता के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने आपको स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं तो कहना चाहता हूं, आप प्रबुद्ध वर्ग हो, और प्रबुद्ध वर्ग का मतलब समाजवादी पार्टी की भाषा में कहा जाए तो ब्राह्मण से है। वैसे तो प्रबुद्ध वर्ग का कार्य
निश्चित तौर से प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग का मतलब होता है कि सर्व समाज के अगली पंक्ति में जो व्यक्ति है उसको जोड़ा जाए, जिससे उस समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंच जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग है। और समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग का मतलब होता है ब्राह्मण समाज को जोड़ने की इनको जिम्मेदारी दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं, रायबरेली जिले में एक ब्राह्मण का नाम बता दें मनोज पांडे जी, जिस ब्राह्मण के को इन्होंने सहयोग करके बीडीसी प्रधान पंच भी किसी को बना दिया हो अपने सहयोग से, तो मैं मान सकता हूं अगर प्रधान अपनी मेहनत के बल पे, परिश्रम के बल पे अगर जीत करके आता है तो उसके बाद उसका उत्पीड़न करते हैं, ये रायबरेली में किसी दशा में बर्दाश्त नहीं होगा। और मेरे रहते कम से कम ये दुस्साहस करने की हैसियत मनोज पांडे में नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जो भी प्रधानों के ऊपर अन्याय करेगा योगी जी का डंडा जरूर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कहता हूं कि अगर तुलना अनुज उपाध्याय से कर रहे हैं मनोज पांडे जी, तो ये मैं प्रमाण देता हूं कि मनोज पांडे वफादार हैं या अनुज उपाध्याय वफादार हैं। अनुज उपाध्याय ऊंचाहार की पट्टी रहस कैथवल के लोगों के प्रति 100% वफादार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के 100% वफादार व्यक्ति हैं। लेकिन ये मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी के वफादार हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी को सोचना होगा कि वो खाते हैं कांग्रेस का। छत्तीसगढ़ की सरकार से प्रियंका गांधी ने दबाव डाल करके मनोज पांडे को वहां पर शराब के ठेके और बालू के ठेके दिलाए हैं। कमाते हैं, खाते हैं कांग्रेस का, बजाते हैं समाजवादी पार्टी का, दिखते हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब ये तय करें ऊंचाहार की जनता और समाजवादी पार्टी के लोग कि ये किसके हैं। तो मैं जानता हूं कि अगर इस कसौटी पर भी तोला जाएगा तो अनुज उपाध्याय लाख दर्जे अच्छा आदमी निकलेगा तुलना में मनोज पांडे जी के। तौर से मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो सब हमारे आमंत्रण पर जिला पंचायत सभागार में उपस्थित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के सड़क परिवहन मंत्री जी आदरणीय नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित की है कि उन्होंने रायबरेली की रिंग रोड फेज 2 के लिए 600 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं और उनके कार्यालय से फ़ोन द्वारा अवगत करा दिया गया है कि रायबरेली की जो मूलभूत समस्या थी, बहुत आवश्यक डेवलपमेंट का विषय था, उसके लिए उन्होंने 600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मैं निश्चित तौर से धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के अनुरोध पर भारत सरकार 600 करोड़ रुपए अवमुक्त करती है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को गर्व है अपनी पार्टी पर कि वो हारे हुए सांसद के अनुशंसा पर रायबरेली का डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने 600 करोड़ दिया। मैं धन्यवाद देता हूं और निश्चित तौर से ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण ही ऐसा संभव हो सका, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण ऐसा हो सका। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को इस स्तर तक उनका मनोबल बढ़ाती है। लोग कहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ सबसे कमजोर तबके से आते हैं और वो चाय बेचने का काम करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है योग्यता के आधार पर। और मैंने ये भी सुना है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष पद से उन्होंने अपनी राजनीतिक की सामाजिक यात्रा शुरू की और आज वो देश के गृह मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी पर हमें गर्व है।